नमस्ते, मैं हूँ चेतना और स्वागत है आपका माँ बेटी किचन में। आज की हमारी रेसिपी है उपवास स्पेशल। यकीन मानिए ये रेसिपी ऐसी है कि ये कोई प्री प्लान नहीं थी। इसे जब मैंने पहली बार बनाया तो कुछ सोचा नहीं था, बस बनाते गई एक के बाद दूसरा स्टेप, दूसरे के बाद तीसरा स्टेप, और जब लास्ट में मैंने इन सबको मिलाकर इसका फाइनल टच दिया और जब इसे खाया तो ऐसा लगा जैसे कि कभी भी उपवास में ऐसी रेसिपी नहीं खाई थी। और जिसको भी मैंने दोबारा बनाकर ट्राई करवाया उन्होंने भी कहा कि ये रेसिपी ना हमने कभी कहीं देखी है और ना ही कभी खाई है। तो आप भी एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये कैसी बनी है। सबसे पहले बनाएंगे चटपटी चटनी, जो इस रेसिपी की जान है। इसके लिए यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी हमें एक नींबू, 4-5 कलियाँ लहसुन नहीं खाते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं, 1 इंच अदरक, हरा धनिया डंठल के साथ, 1 कप पुदीना, 2 हरी मिर्च और 1 टमाटर। इन सारी चीज़ों को हम मिक्सी में डालकर थोड़ा दरदरा ही पीस लेंगे। इस रेसिपी की खास बात बताऊं तो ये सिर्फ आधा चम्मच तेल से बनकर तैयार हो जाती है और कम मसालेदार भी है। साथ ही सब्जियां विटामिन प्रोवाइड करती है और पनीर प्रोटीन, जो इसमें हम इस्तेमाल करने वाले हैं। इसलिए ये वज़न कम करने वालों के लिए भी उत्तम है, क्योंकि सारे पोषक तत्व भी मिल जाते हैं और पेट भी भरा भरा रहता है। इसलिए ये व्रत उपवास में भी अच्छी तरह से काम करती है। चलिए, सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने डाल दी है, नींबू को निचोड़ कर डाल दिया है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्सी में डालकर पीस लेंगे। और चलिए, तैयार है हमारी ये चटपटी ग्रीन चटनी। अब मैं यहाँ पर थोड़े से मूंगफली के बीज ले रही हूँ और इस बीज को मैं सिर्फ 2-3 बूंद ऑयल में रोस्ट कर रही हूँ। मूंगफली के बीज में हमें कैल्शियम की अच्छी मात्रा मिल जाती है, जो हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही अच्छी साबित होती है। इस तरह से मैंने यहाँ पर बारीक गाजर काट लिए हैं, साथ में पत्ता गोभी काट लिया है, ये श्रिंग रोस्टेड ली है, पनीर को ऐसे छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है और ग्रीन कैप्सिकम को भी इस तरह से तैयार कर लिया है। अब एक पैन में आधा चम्मच तेल डाला है और तेल गर्म होते ही उसमें हम गाजर डाल देंगे और फिर उसमें कैबेज डाल देंगे। अच्छी तरह से चला लेंगे। साथ ही हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और उसको भी अच्छी तरह से हम चला लेंगे। लास्ट में हम इसमें कैप्सिकम ऐड करेंगे। बस इसे हमें सिर्फ 2 मिनट के लिए ही पकाना है, थोड़ा कच्चा पक्का ही रहने देना है, क्योंकि इसका क्रंची टेस्ट हमें बहुत ही अच्छा लगता है। इस तरह इसमें जो तेल है वो चमकने लगे तब तक हमें इसे चलाना है। देखिए, तेल दिख रहा है और नमक भी घुल गया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे हमारे पनीर के टुकड़े। इसमें मैं थोड़े टुकड़े बचा रही हूँ गार्निशिंग के लिए। उसी तरह से मूंगफली के बीज डाल देंगे और थोड़े बचा लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे हमारी ग्रीन चटनी। तकरीबन हमें 1 से 1.5 टेबलस्पून जितनी चटनी डालनी है। नमक ही हमें उसी अनुसार आगे डालना है। अपने स्वाद अनुसार चटनी खट्टा बढ़ा सकते हैं। इस स्टेज पर आप चाहे तो थोड़ा सा टोमेटो केचप भी डाल सकते हैं, मैं यहाँ नहीं डाल रही हूँ। यदि चाहे तो हम इसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्च भी डाल सकते हैं। तो तैयार है हमारा वेज मिश्रण। अब इसे हम सर्व करेंगे। यहाँ पर मैंने कांच की प्लेट ली है, इसके अंदर मैं यहाँ पर सारा मिश्रण डाल रही हूँ। आप अपने अनुसार प्लेट या कटोरी कुछ भी ले सकते हैं। अब हमारे इस वेज मिश्रण के अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा टमाटो केचप, ऊपर से डालेंगे मूंगफली के बीज और ऊपर से हम हमारे पनीर के टुकड़े डाल देंगे और इसके ऊपर हम ग्रीन चटनी डालेंगे। आप चाहे तो पुदीने के पत्ते या धनिया के पत्ते भी डाल सकते हैं। यदि आप कैलोरी मेंटेन नहीं करना चाहते हैं तो इस पर थोड़ी सी पोटैटो चिप्स क्रश करके डाल दीजिएगा। लुक के साथ साथ स्वाद भी कई गुना बढ़ जाएगा, वरना ऐसे भी ये गजब की टेस्टी ही लगती है। देखिए कितना शानदार इसका लुक आ रहा है। जितना ये शानदार दिख रहा है, खाने में भी ये इतनी ही शानदार और लजीज है। मैंने इसे वेज पनीर ऐसा नाम दिया है। आप इसका क्या नाम देंगे ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा।
तो मिलते हैं एक ऐसी ही शानदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए याद रखिए, माँ बेटी किचन, स्वाद भी, सेहत भी, सच्चाई भी। बाय।